101 है अभी भी। कोई दवाई दूं या डॉक्टर के पास चलें? इस हालत में बुखार की दवाई नहीं खाते, बच्चे की सेहत पर बुरा असर होता है। असफा, आप ही अम्मा से बात करवा दे। मैंने उस दिन उनसे बहुत बदतमीजी किया, जो बहुत बुरा लग रहा है। जोया, भूल जाओ अभी उनको, वो नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आएंगे? आप मेरी अम्मा से बात करवाएं, मैं उनसे माफी मांगूंगी। मुझे पता है, मुझे यकीन है मुझे माफ कर देंगी और सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जोया, मैंने उनको बता दिया था तुम्हारी तबीयत के बारे में, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मेरी अम्मा ऐसी नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पे? चलो, मैंने उनको मैसेज किया था, उनका रिप्लाई सुनवा देता हूँ। ये सब ड्रामे किसी और के साथ करना, मुझे मालूम है। वो ये सब अपना हिस्सा लेने के लिए कर रही है। जोया, अरे जोया, प्लीज मत रो। जोया प्लीज मत रो, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। प्लीज पानी पी ले। आंसू, मेरी अम्मा मुझे ऐसा समझती है, मैं कोई लालची इंसान हूँ, मैं कोई बुरी इंसान हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छी हो जोया। बुरे तो वो लोग हैं। और देखना, तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी अम्मा चाहिए। जोया, तुमसे कह चुका हूं ना, भूल जाओ उन सब के बारे में। हम दोनों हैं ना एक दूसरे के पास, हमें और क्या चाहिए? पता नहीं मेरे घर वाले ऐसा क्यों कर रहे। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। सोया, मैं कह रहा हूं ना, भूल जाओ उन सब के बारे में। तुम सिर्फ अपने बारे में, हमारे बच्चे के बारे में सोचो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हें मिलकर रहेगा, कोई नहीं छीन सकता। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। तुम रो रही हो। असफा, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तुम भी बहुत अच्छी हो, लेकिन बस अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अगर इन्होंने तुम्हारा हक तुम्हें नहीं दिया ना, तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। कानून? हाँ, तुम्हारा हक है भाई, इसमें क्या हर्ज है? लेकिन वो मेरे वालिदैन हैं। अरे छोड़ो वालिदैन के बारे में, अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचो। अभी बताया है। हाँ, चलो रेस्ट करो, लेटो, लेट जाओ। थोड़ी देर आराम कर लो तुम। मैं तुम्हारे लिए ना बाजार से सूप लेके आता हूँ, ठीक है? आराम करना। सुनो, तुम ऐसा करो, ऑटो लो और घर जाओ। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे घर ड्रॉप करोगी, तो ऑटो? मेरी जान, आप रिक्शा ही लेके रोज आती हो ना, आज चली जाओगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। गो होम। इट्स सच अ डिसेंट कलर। आई थिंक आपको यही कलर लेना चाहिए। जी, डोंट वरी, आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन हियर, और मैं आपको ये शर्ट तो बिल्कुल भी सेल करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। थैंक यू। आई थिंक आई नो यू। क्या हम पहले मिल चुके हैं? नो, हम कभी भी नहीं मिले। एक्चुअली मेरी शक्ल इतनी आम सी है कि हर कोई कहता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। नो वे, आप बहुत प्रिटी हो माशाल्लाह। काश मैं जिसको चाहती हूँ कि प्रिटी लगूं, उसको भी मैं प्रिटी लगती होती। आप व्हाट कैन आई से, दिस इज योर पर्सनल मैटर, बट आई विश यू गुड लक। एक्सक्यूज मी,
आप क्या प्लीज मेरी शर्ट सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकती हैं? एक्चुअली आई एम रियली बैड इन सिलेक्शंस। कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट? एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ, आप यहाँ किसी से हेल्प ले लीजिए ना। एक्चुअली मेरे हस्बैंड वो मेरे से कभी खुश होते ही नहीं हैं और शायद इसी बहाने उनकी नाराजगी मुझसे दूर हो जाए। आप फीमेल है ना, तो कलर पैलेट्स और इस सब चीज़ों में हम लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो आपकी हेल्प वुड बी बेटर। ओके, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बस एक दो शर्ट सिलेक्ट करनी है। आई एम ट्राइंग टू डिसाइड द कलर पैलेट बट आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उन्हें कलर कौन सा पसंद है और उनका कॉलर साइज क्या है? ही इज टॉल 6 feet, slim and collar size is 15.5. ये तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड वाली फिजिक लगती है मुझे। जी, तो फिर आप ऐसा करें, अपने हस्बैंड की शर्ट समझ के ही सिलेक्ट कर लें। ओके। थैंक यू सो मच आलिया, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे लिखा था ना। ओह, वेरी स्मार्ट। आई विश मेरे हस्बैंड को ये शर्ट्स पसंद आ जाएं। जरूर आएंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, इतनी जल्दी? तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, लेट्स हैव कॉफी टुगेदर। वो एक्चुअली मैं सच में बहुत लेट हो रही हूँ, अब फिर कभी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे अपना नंबर तो दे दो। ओके ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय। कैसी तबीयत है? जिंदा। वैसे हद होती है। आलिया तुम्हारी तबीयत का सुनकर दौड़ी चली आई। मैंने रात को उसको जबरदस्ती भेजा है। फिजा नर्स बनकर तुम्हारे बिस्तर के साथ लगी रही, लेकिन तुम्हारी सुई उसी बेटी पे अटकी हुई है जिससे तुमसे ज्यादा इस घर के हिस्से में इंटरेस्ट है। क्या करूं मैं? शायद ये माँ की फितरत में होता है। जो औलाद सबसे ज्यादा कमजोर होती है, माँ हर वक्त उसी की फिक्र में लगी रहती है। औलाद कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, हमें लगता है कि उसकी हिफाजत, उसका ख्याल सब हमारी जिम्मेदारी है। कम से कम जोया के मामले में तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है। वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। बेचारी कितने मान से आई थी आपके पास कि हम उसे फ्लैट दिलवा देंगे, लेकिन आपने क्या किया? खाली हाथ भेज दिया उसे। आप अपनी कोई भी चीज बेच दें, अपने शेयर्स बेच दें, उसको कम से कम फ्लैट दिला दें, लेकिन नहीं, आपने तो कसम खा रखी है। कोई कसम वसम नहीं खा रखी। एक बात याद रखो, बात अहम नहीं होती, बात करने का अंदाज अहम होता है। इन शेयर्स और सर्टिफिकेट से इस घर का खर्चा चलता है, और फिर आखिर फिजा की शादी भी तो करनी है।